हेलो एवरीवन, वार्म वेलकम टू द चैनल लर्न एंड अपटर्न। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आप अपने लाइफ में अर्ली स्टेज में ही लाइवलीहुड कैसे अर्न कर सकते हैं। आप स्टूडेंट जब आप स्टूडेंट लाइफ में हैं तब से अगर आप चाहें तो अपनी लाइवलीहुड या अपना पॉकेट मनी खुद से कैसे जनरेट कर सकते हैं, या अगर आप मैरिड वुमेन हैं, हाउसवाइफ हैं, मदर हैं, तो भी आप कैसे अपनी एक्सपेंसेस निकाल सकते हैं, या क्या ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं जो बहुत ज़्यादा हेक्टिक नहीं है जहाँ पर आप जॉब कर सकते हैं इनसाइड एंड आउटसाइड, घर के अंदर या घर के बाहर निकल कर कैसे आप ये सारी चीज़ें मैनेज कर सकते हैं, क्या ऑप्शंस हैं आपके पास, वो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे। सबसे पहले हम स्टूडेंट से शुरू करेंगे, बिकॉज मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स को कई बार पॉकेट मनी की क्राइसिस होती है, या कुछ ऐसे फैमिली या कंडीशंस होते हैं जहां वो अर्न करना चाहते हैं या करने को निकलते हैं, बट उनको अपॉर्चुनिटीज़ का पता नहीं होता है। तो विदाउट एनी फर्दर अडू लेट्स स्टार्ट द वीडियो। देखिए, आज के टाइम पे ऑनलाइन ऑफलाइन प्लेटफॉर्म, दोनों प्लेटफॉर्म ही आपके लिए खुले हैं। चाहे आप इंडोर्स पढ़ाना चाहें या आउटडोर्स पढ़ाना चाहें, या इंडोर्स कुछ करना चाहें आउटडोर्स कुछ करना चाहें, तो दोनों ही मोड आपके लिए खुले हुए हैं। कोविड के बाद से ऑनलाइन मोड जो है वो बहुत ज़्यादा ही रेज में है। ठीक है, तो सबसे पहला जो आपको ऑप्शन मिलता है वो है ट्यूटरिंग का, होम ट्यूटर। ठीक है, देखिए, अगर आप कोई भी क्लास में हो, सपोज दैट 10th में है, 12th में है, ग्रेजुएशन में है, आप अपने से जूनियर लेवल, 1 या 2 क्लास जूनियर लेवल को आराम से पढ़ा सकते हैं। सपोज दैट आप 12th में तो आप 10 तक के बच्चों को पढ़ा सकते हैं, या अगर आपका काफ़ी अच्छा कमांड है तो आप 11th के भी स्टूडेंट्स को पढ़ा सकते हैं, वो भी दोनों मोड में। जैसा कि मैंने आपको बताया, अगर आप घर के कंफर्ट से पढ़ाना चाहते हैं तो आप ट्यूशन दे सकते हैं घर में अपने बच्चों को, स्टूडेंट्स को बुलाकर शाम के टाइम में, और आप अपना इन दैट केस आप अपना कॉलेज भी कर सकते हैं, सेल्फ स्टडी का भी टाइम निकाल सकते हैं, एंड ट्यूशन्स भी दे सकते हैं। सेम आप कोई टाइम फ्रेम बिल्ड कर सकते हैं, किसी प्लेटफॉर्म पे आप ऑनलाइन मोड में भी पढ़ा सकते हैं जिस सब्जेक्ट में, जिस कोर्स में आपको एक्सेलेंस है। देखिए, जूनियर क्लासेस को पढ़ाने से एक तो आपकी अर्निंग और लाइवलीहुड निकलती है, साथ साथ ये भी होता है कि आप अप टू डेट रहते हैं। जो भी चीज़ें हमसे पीछे छूटते जाती हैं, जो भी कंटेंट, जो भी सब्जेक्ट हम पढ़ के आगे बढ़ जाते हैं, तो हम उसे भूल जाते हैं बेसिकली। तो ट्यूटरिंग का एक बहुत अच्छा बेनिफिट है कि आपको वो चीज़ अपडेटेड रहता है आपके माइंड में, आपका रिविजन होते चलता है। तो वो अगर उस सब्जेक्ट में, उस फील्ड में आपको कुछ करियर बनाना है तो वो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। ये तो हो गई होम ट्यूशन्स एंड ऑनलाइन, जो कि आप घर के मोड से, घर के कंफर्ट से कर सकते हैं। बहुत बार ऐसा होता है कि आप होम ट्यूशन्स भी जाकर दे सकते हैं। जैसे बहुत स्टूडेंट्स जो होते हैं, जैसे आपके आसपास सराउंडिंग में, या अगर आप सोसाइटी सिस्टम में रहते हैं तो आसपास अगर किसी को ट्यूशन की ज़रूरत है तो आप घर पे जाकर भी ट्यूशन्स पढ़ा सकते हैं। ये भी एक बहुत अच्छा ऑप्शन होता है फॉर अर्निंग योर लाइवलीहुड। तो दोनों मोड में आप पढ़ा सकते हैं, ऑनलाइन ऑफलाइन में, या घर जाके भी आप ट्यूशन सर्विस दे सकते हैं। उससे भी आपकी अर्निंग इनकम जनरेट होती है। दूसरा ऑप्शन आपके पास हो जाता है कि ज़रूरी नहीं है कि आप सब्जेक्टिव चीज़ों पर ही आपकी नॉलेज हो, उसी को पास ऑन करें, या सिर्फ आप पढ़ा सकते हैं, उससे ही मनी जनरेट कर सकते हैं। आपके पास किसी भी तरह की टैलेंट हो, किसी भी तरह का स्किल है, किसी भी तरह का नॉलेज है, वो आप टीच कर सकते हैं। सपोज दैट आप हाउस वाइफ है, मैरिड वुमेन है, या आपकी शादी अभी नहीं हुई है बट आपको कुकिंग का बहुत शौक है, आप बहुत ही टैलेंटेड है, आपको मेजरमेंट्स का बहुत ध्यान है, आपको स्पाइसेस पता है कैसे आपको किस चीज़ के साथ क्या मिक्स करने से आप डिलीशियस रेसिपीज़ बना सकती हैं, तो आप कुकिंग सिखा सकते हैं। अगर आपको आर्ट का शौक है, लाइक म्यूज़िक, डांस, या ड्राइंग, पेंटिंग, स्केचिंग, ये सब चीज़ में आपका टैलेंट है, म्यूज़िक आप सिखा सकते हैं, या म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स जो होता है वो सब, या फिर मेहंदी का आप में आर्ट है, मेहंदी जो आर्टिस्ट्स होते हैं बेसिकली वो स्टार्टिंग में पहले मेहंदी ही सिखाते हैं, देन फिर हम उनको मेहंदी आर्टिस्ट बोलते हैं। तो आप ये सारी चीज़ें भी किसी भी प्लेटफॉर्म पे सिखा सकते हैं, ऑनलाइन ऑफलाइन। घर आप अपना एक कोचिंग इंस्टीट्यूट भी खोल सकते हैं, आप अपना एक कंप्यूटर इंस्टीट्यूट खोल सकते हैं, मेहंदी की क्लासेस, स्टिचिंग क्लासेस, या कुकिंग क्लासेस का भी आप अपना एक
जो आपका इंस्टीट्यूशन है वो आपको हो सकता है वहाँ पर आप सिखा सकते हैं ये सारी चीज़ें। या फिर आपके पास नेक्स्ट ऑप्शन ये भी हो जाता है कि आप ये ऑनलाइन मोड में तो आप 1-on-1 या ऐसे ग्रुप में या जूम क्लासेस में इस तरीके से आप पढ़ाते हैं, या जो भी पेंटिंग, ड्राइंग, मेहंदी, आर्ट जो भी है वो सिखाते हैं, डांस जो भी है। बट एक और होता है कि आप अपना एक यूट्यूब चैनल भी बना सकते हैं, ठीक है। या अगर आप लिखने वगैरह से इंटरेस्टेड है, राइटिंग में आपके स्किल्स है, तो आप ब्लॉग्स वगैरह भी लिख सकते हैं। देन आप अगर आप 12th पास हैं, आपको ग्रेजुएशन कर रहे हैं बट क्लासेस उतनी मैंडेट नहीं है, तो आप प्ले स्कूल में पढ़ा सकते हैं। अगर आप ग्रेजुएट हैं, अभी आपने मास्टर्स या ऐसा कुछ नहीं किया है, तो भी आप अगर आप कॉरेस्पॉन्डिंग से मास्टर्स कर रहे हैं या कॉरेस्पॉन्डिंग से कोर्स कर रहे हैं, तो भी आप अपने आसपास के स्कूल्स में पढ़ा सकते हैं। जूनियर क्लासेस जो एक प्ले ग्रुप होता है वहाँ पे भी पढ़ा सकते हैं, 1 to 5 को भी पढ़ा सकते हैं। और जब आपका बीएड हो जाता है तब आप 6 to 10 के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप साथ में जॉब करते हुए कोई कोर्स भी कर सकते हैं कॉरेस्पॉन्डिंग में। और अगर आप कॉलेज में क्लास नहीं कर रहे हैं, सिर्फ आप एग्ज़ामिनेशंस दे रहे हैं, तो भी आप बहुत सारे पार्ट टाइम जॉब्स कर सकते हैं। लाइक आपके पास मल्टीपल नंबर ऑफ पार्ट टाइम जॉब्स है। अगर आप मेट्रो सिटीज़ में रहते हैं तो आपके पास कंपनीज़ में भी जॉब होती हैं, जहाँ बहुत सारे ऐसे प्राइवेट प्लेटफॉर्म्स भी हैं जहाँ पर आप अपनी एजुकेशन के साथ साथ भी आप जॉब कर सकते हैं, आप लाइवलीहुड अर्न कर सकते हैं। आप किसी इंस्टीट्यूशन, किसी कोचिंग में भी जाके पढ़ा सकते हैं। पहले से अगर स्टैब्लिश्ड कोई भी इंस्टीट्यूशन हो किसी भी स्किल के लिए, किसी भी आर्ट के लिए, तो वहाँ पे भी आप जाकर एज एन इंटर्न काम कर सकते हैं, जिसके लिए आपको एक सर्टेन अमाउंट पे किया जाता है। ऑल इन ऑल कहने का मतलब है कि आपके पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। स्टार्टिंग में आप स्मॉल स्केल से स्टार्ट कर सकते हैं, और धीरे धीरे जैसे आपको एक्सपीरियंस आएगी, आपकी क्वालिफ़िकेशंस भी साथ साथ आते जाएंगी, डिग्रीज भी साथ साथ आते आएंगी, नॉलेज, मैच्योरिटी, एक्सपीरियंस साथ साथ आएगा, तो आप इस फील्ड में और अच्छा कर सकते हैं, एक्सेल कर सकते हैं। यहाँ पे वीडियो बनाने का सिर्फ मेरा मोटिव एजुकेशन से रिलेटेड नहीं है कि सिर्फ आपको होम ट्यूटरिंग या प्राइवेट स्कूल्स में या प्ले स्कूल्स में पढ़ाना चाहिए या इंस्टीट्यूशन में पढ़ाना चाहिए। यहाँ मेरे कहने का मतलब है आपके अंदर जो भी स्किल है, बहुत लोगों के अंदर बहुत सारे एक्सेप्शनल स्किल्स होते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया, कोई बहुत अच्छा आर्टिस्ट होता है, कोई बहुत अच्छा सिंगर होता है, डांसर होता है, मेहंदी आर्टिस्ट होता है, म्यूजिशियन होता है, बहुत सारे पेंटर होता है, बहुत सारे ऐसे स्किल्स हैं, आर्ट्स हैं, जो आपको अगर पता है, आपके अंदर है, तो आपको उस चीज़ को नरिश करने के लिए, नर्चर करने के लिए उसमें आगे बढ़ना चाहिए। वो चीज़ आप अगर आपको आता है तो आपको शेयर करना चाहिए दूसरों के साथ, ताकि आप में और ज़्यादा एक्सेलेंस आए, आप एक्सेल कर सकें उस स्किल में, उस फील्ड में, और आप दूसरों को भी सिखा सकें। एंड बाद में आप उसमें एक अपना करियर बना सकते हैं, एक फ्यूचर आप देख सकते हैं उस स्किल में। और इस तरीके से आप साथ साथ आप अर्ली स्टेज ऑफ लाइफ में लाइवलीहुड भी अर्न कर सकते हैं। और आज के टाइम पे ये और भी ज़्यादा इजी इसलिए है बिकॉज ऑफ ऑनलाइन एंड ऑफलाइन मोड बोथ। ऑनलाइन मोड में भी आप बहुत तरीके से इन सारी चीज़ों को हैंडल कर सकते हैं ईज़िली, जहाँ पे आपको बहुत अच्छा रिस्पॉन्स भी मिलता है, अर्निंग्स भी मिलती है, जो कि आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल है। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो, जिसमें मैंने आपको बताने की कोशिश करी कि अपार्ट फ्रॉम प्रोफेशनल जॉब, अर्ली स्टेज ऑफ लाइफ, जब आप स्टूडेंट एज में हैं या किसी ऐसे सिचुएशन में हैं जहाँ पे आप फुल टाइम जॉब नहीं कर सकते हैं, तो आप पार्ट टाइम जॉब करके अपनी एक्सपेंसेस कैसे निकाल सकते हैं। इफ़ यू हैव एनी डाउट्स एंड क्वेरीज रिगार्डिंग दिस वीडियो, यू कैन राइट डाउन इन द कमेंट सेक्शन बिलो, आई विल डेफिनेटली रिप्लाई यू देयर। और अगर आपको किसी पार्टिकुलर टॉपिक पर वीडियोस चाहिए, वो भी कमेंट सेक्शन में काइंडली बताइए। मैं डेफिनेटली आपके रिक्वेस्ट को कंसिडर करूँगी और वीडियो लाने की कोशिश करूँगी। थैंक यू सो मच फॉर स्टॉपिंग बाय एंड वॉचिंग दिस वीडियो।